हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं पूनम सरीन एक बार फिर आपका क्लास 12th का अपने चैनल फोकस एंड ब्रिलियंट स्टडीज़ पे वेलकम करती हूँ। क्लास 12th क्लास मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि टर्म 2 में डिबेंचर्स हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स के अंडर। मीनिंग ऑफ डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। चलिए आगे सीखते हैं आज की इस वीडियो में कि किस तरह से हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है। देखिएगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगर कंपनी आपकी लिस्टेड है तो वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन, राइट। अगर कंपनी हमारी अनलिस्टेड है, it can't issue debentures to the public for the subscription, okay, but both may issue debentures by private placement. Listed company कर सकती हैं, unlisted can't issue, but both may issue debentures by the private placement. अब आते हैं आगे कि issue of debentures कैसे कैसे हो सकता है। 3 माध्यम है आपके। It may be issue for cash, for consideration other than cash, and third one is the as collateral security. For cash and other than cash का method it is similar to the as we have learned in the issue of shares, we just learned in the term 1. Okay, again I am explaining the same as how it can be issued in the case of issue of debentures. Just make followed by the issued. It may be issued at par, at premium, and at discount. At par means the face value. Face value is the nominal value. It may be rupees 10, it may be rupees 100. It is called the face value. Means the debentures are issued at par. आगे बढ़ते हैं। At premium. Premium, the name itself explains, means higher than the face value, higher than the nominal value. par से ऊपर। Suppose हमारा डिबेंचर 100 रुपीज़ का है and it is issued at rupees 120, means 20 रुपीज़ excess हुआ। This is called the premium received. पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि premium received is always credited to the security premium reserve account. Premium received is always credited to the security premium reserve account. Okay? जिन बच्चों ने इशू ऑफ शेयर्स में ध्यान से नहीं सुना था, वो बच्चे आप इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी ध्यान से सुन सकते हैं, ताकि उनको इशू ऑफ शेयर्स भी आप क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इस प्रीमियम रिजर्व का पर्पस क्या होगा, अभी मैं आगे अपना बताऊंगी आपको। इसके आगे इसका यूटिलाइजेशन, इसके पर्पसेस, इट इज एक्सप्लेन बाय द सेक्शन 52(2) कंपनीज एक्ट 2013। आगे बढ़ते हैं। When it is issued at discount, the name itself explains, less than the par value, less than the face value. मान लीजिए हमारा शेयर 100 रुपीज़ का है और वो इशू 90 रुपीज़ में हो रहा है, तो जो 10 रुपये में कम में इशू हो रहा है, इट इज कॉल्ड द डिस्काउंट। अब आप पूछेंगे कि कंपनीज एक्ट में क्या बताया गया है, तो मैं बताती हूँ आपको कि कंपनीज एक्ट 2013 ने इट हैज नॉट स्पेसिफाइड मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड। प्रीमियम को हमने क्रेडिट किया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, डिस्काउंट को हम करेंगे डेबिट। कहाँ पे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। इशू एंड डिस्काउंट ऑन द डिबेंचर्स अकाउंट, वो हमारा डेबिट हो गया। अब जितना भी प्राइस पब्लिक सब्सक्रिप्शन से आएगा, वो प्राइस कैसे कलेक्ट किया जाएगा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स में। अगेन द सेम थिंग फॉलोज। इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स कैन बी कलेक्टेड इन लंप सम, इकट्ठा पैसा आ गया, या फिर इन इंस्टॉलमेंट्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, थर्ड कॉल, इट मे बी एनी केस। तो लमसम में क्या हुआ, इकट्ठा पैसा हमारे पास
at the time of the application and allotment, lump sum amount is collected. Now, इस accounting treatment. lump sum में पैसा इकट्ठा आ चुका है, पैसा रिसीव किया कंपनी ने, तो कंपनी की बुक्स में एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. द होल मनी रिसीव्ड इन द फर्स्ट lump sum. पैसा इकट्ठा आ चुका है. अब उस मनी को वी हैव टू ट्रांसफर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट. ध्यान रहे, whenever you write here the debentures, you have to put the percentage of the interest specified at the time of the issue of the debentures account. Debentures, okay? So this money on allotted debentures is transferred to the debentures account. Suppose यहीं पर ही हमारा केस में आता है कि हमें एक्सेस में रिसीव हो गया. That excess money will be refunded to the holders. तो हमारी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट? तो दिस इज कॉल्ड द रिफंड ऑफ द एक्सेस मनी. नाउ आई एम गोइंग टू द सेम explanation with the help of illustrations. Company Limited issued 10,000 9% debentures of rupees 100 each at par, payable on the application by 1st April 2020. This money, the whole money on the 10,000 debentures were allotted on the 5th April 2020. Same month में issue भी हुआ और हमारा allot भी हो गया. So this is called the lump sum. तो देखिएगा कि how we will do this accounting treatment. पहली एंट्री हमने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. कितने डिबेंचर्स हैं हमारे? 10,000. पार है इंटू 100, तो कितना आ गया? 10 लाख, राइट? दोनों एंट्रीज में हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा कि हमें पूरा लमसम हमें अमाउंट रिसीव हो गया है. Same amount will be transferred here in the debentures account, right? अब देखिए ये जो है ना 9%, this 9% will be written here. 9% debentures. There is no refund. 10,000 ही हमने इशू किए थे, 10,000 ही हमने उनको अलॉट भी कर दिए. Okay? Now the same case, but here is the premium. पहले पार पे था हमारा 100 रुपीज़ पे, अब क्या हो गया? हमारा प्रीमियम भी हमारा आ गया 10%. प्रीमियम भी आ गया हमारा 10%. तो हमारा डिबेंचर कितने का हो गया? डिबेंचर हमारा 100 रुपये का है, उसके ऊपर 10% प्रीमियम, तो कितना हुआ ये हमारा? 10 रुपये हो गया ना. तो मतलब 100 + 10 110, मोर देन द फेस वैल्यू. अब इस केस में इस एंट्री में क्या आएगा? एंट्री तो सेम होनी है कि लमसम में पैसा रिसीव हो चुका है हमें, लेकिन अब हमारे डिबेंचर्स कितने हो गए? पहले 10,000 इंटू 100 था, अब 10,000 इंटू 110 हो गया, मीन्स 11 लाख. सेम अमाउंट एंड हियर आल्सो द सेम अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड, 11 लाख, राइट? तो ये था हमारा लमसम. ओके, सो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से एट डिस्काउंट पे और आगे जाके प्रीमियम कहाँ हमारा होता है यूज़, और आगे इशू फॉर द शेयर्स इन द इंस्टॉलमेंट्स कैसे हम इशू करते हैं. ओके, सो टिल देन रिवाइज ऑल दिस एंट्रीज. गुड बाय. तो देखा आप लोगों ने इस तरह से डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, इसमें कितना अमाउंट आया, कितना हमने रिसीव किया हुआ है? 11 लाख रिसीव किया हुआ है. अब इसमें तो प्रीमियम भी है. डिबेंचर्स में हमेशा क्या आती है? पार वैल्यू. डिबेंचर्स में क्या आएगी? पार वैल्यू. मैंने 10,000 इंटू 100, ध्यान रहे, तो लिखा मैंने यहाँ पर 10,000 इंटू 100, 10 लाख. अब आया हमारा प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. इसमें कितना अमाउंट आएगा? प्रीमियम कितना है हमारा? 10 रुपीज़ का है. 10,000 इंटू 10, तो ये कितना आएगा हमारा? 1 लाख, राइट बेटा? और या एक और तरीका भी होता है निकालने का प्रीमियम, कि हम इस पार वैल्यू पे 10% जो प्रीमियम है हमारा वो निकाल लें.
10 लाख पे 10 लाख पे 10%, कितना आ गया हमारा 1 लाख, राइट। तो इस तरह से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने सीखा था अभी, तो ये कहाँ आ गया, क्रेडिट में आ गया। जितना अमाउंट रिसीव हुआ 11 लाख, डिबेंचर्स में पार वैल्यू 10,000 इंटू 100, ऑलवेज पार वैल्यू से हम एंट्री करते हैं। और यहाँ पे आया हमारा क्रेडिट में आना है प्रीमियम, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1 लाख, 10,000 इंटू 10, राइट बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस प्रीमियम रिजर्व का कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट ने क्या बताया हुआ है, सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट 2013, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नंबर 1, it may be used for the writing of preliminary expenses, for writing of expenses of or commission paid or discount allowed on debentures of the company, for providing premium payable on redemption of redeemable preference shares or the debentures of the company। जब हम शेयर्स को रिडीम करते हैं या जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं, जब हम उस पर प्रीमियम पे करते हैं, तो उसके लिए भी हमारा ये प्रीमियम रिजर्व यूज़ हो सकता है। फॉर इशुइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स और एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो दीज आर द पर्पसेज where this security premium reserve can be utilized. Okay, now last point which I am going to discuss in this video. अब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ये बैलेंस शीट में कहाँ शो होता है, याद रहे शेयर होल्डर फंड्स में, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर। ये हमारा मेन हेड, ये हमारा सब हेड, इसके अंडर आया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने एक और मैंने कंटेंट आपका इसी वीडियो में क्लियर कर दिया। नाउ अगेन रिवाइज ऑल दीज थिंग्स प्लीज, एंड टिल देन गुड बाय।